दिवाली से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी करके उपभोक्ताओं को पेट्रोल में 5 रुपये और डीजल में 10 रुपये की कटौती कर दी थी। इस राहत को क्षेत्र की जनता दिवाली के तोहफे के तौर पर मान रही थी, लेकिन ख़ास बात इसमें यह है कि केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी घटा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई जो राज्य की सरकारें थी, उन्होंने भी अच्छी खासी कटौती की। उन्होंने अपने राज्य के वेट में 5 रुपये, 7 रुपये, 2 रुपये की कटौती करके उपभोक्ताओं के लिए डीजल और पेट्रोल में कम से कम 10 से 15 रुपये तक की कमी कर दी थी। लेकिन भाजपा शासित राज्यों को छोड़ दें तो जो राज्य कांग्रेस या उनके समर्थन दलों से जुड़े हुए थे, जैसे पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर भाजपा से समर्थित दलों की पार्टी सरकार में नहीं है। ऐसी स्थिति में इन राज्यों ने फिलहाल अपने राज्य के नागरिकों के लिए वेट में जो कमी दूसरे राज्यों ने की है वो नहीं की है। जहाँ तक कमी की बात करें, हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें तो जहाँ पर 5 रुपये पेट्रोल में कमी की गई है, वहाँ पर 7 रुपये वेट में कमी कर दी उत्तर प्रदेश सरकार ने। 10 रुपये जब डीजल में है कमी की है एक्साइज ड्यूटी में केंद्र सरकार ने, तो 2 रुपये वेट में कमी की उत्तर प्रदेश सरकार ने। इस तरह देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल दोनों में 12-12 रुपये की कमी प्रति लीटर राज्य सरकार ने की है। ऐसा ही मामला भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जितने भी राज्य हैं, जिसमें खासतौर पे गुजरात हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, ऐसे जो भाजपा समर्थित राज्य हैं, ऐसे राज्यों ने वहां पर काफ़ी हद तक नागरिकों को राहत पहुंचाई है। लेकिन छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, दिल्ली है, राजस्थान है, ये जो स्टेट हैं, यहाँ की सरकारों ने अपने यहाँ फिलहाल कोई कटौती नहीं की है, जिसकी वजह से अभी भी यहाँ पर पेट्रोल कीमतों में कमी का लोग इंतजार कर रहे हैं। एक जो आंकड़े जो निकाले गए हैं उससे केंद्र सरकार द्वारा जो कमी की गई है, उसके बाद जो आंकड़े सामने आए उसमें समझ में आया कि अब तक 22 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इन एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद जो पेट्रोल की जो कीमत है 100 रुपये से कम आ चुकी है। ऐसे 22 राज्य आज की तारीख में हिंदुस्तान में हैं। लेकिन बहुत सारे राज्य आज भी ऐसे हैं जिनमें 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल और कीमत चल रही है, जिसमें खासतौर पर देखा जाए तो महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, अंडमान और निकोबार के अलावा झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान, ये वो प्रदेश हैं जहाँ की सरकारों ने फिलहाल अपने वेट में कमी नहीं की है। और इस वजह से आज भी इन राज्यों में पेट्रोल की कीमतें आम नागरिकों के लिए 100 रुपये से ऊपर मिल रही हैं। जैसे ही केंद्र सरकार ने ये घोषणा की थी एक्साइज ड्यूटी में कमी करने की और दूसरे स्टेटों में अपने राज्यों का वेट कम किया था, जब छत्तीसगढ़ की बारी आई तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ साफ कहा था कि बीते 5-7 सालों में केंद्र सरकार ने इतना टैक्स बढ़ा के रखा हुआ एक्साइज ड्यूटी, पहले वो कम करे, उसके बाद हम अपने यहाँ के लोगों को टैक्स कम करेंगे। लेकिन 4-5 दिनों में जो परिस्थितियां हैं वो बदलती हुई नज़र आ रही हैं। जो राज्य सरकार के जो कारिंदे हैं, जो मंत्रालय के जो साथी हैं उनके सरकार के, उन सब से आपसी चर्चा के बाद एक जो संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाएगी। इस बारे में 3 दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव और जो राज्य शासन के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे चर्चा करके वेट्स के तमाम जो डाटाज हैं वो मंगवाए हैं। इसके बाद एक अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ सरकार वेट में कमी करेगी, जिसके बाद जो पेट्रोल आज जो 100 रुपये के ऊपर मिल रहा है पर लीटर, इसमें भी 100 रुपये के नीचे का आंकड़ा आ जाएगा। और यदि छत्तीसगढ़ में होता है तो निसंदेह ऐसा माना जा रहा है कि अन्य जो राज्य हैं कांग्रेस के, जिसमें राजस्थान शामिल है, पंजाब शामिल है, उसके अलावा महाराष्ट्र है, दिल्ली की सरकारें भी इसका अनुसरण करते हुए वेट में कमी कर सकती हैं। क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी भी आ रही हैं कि राजस्थान में जहां पर अभी भी पेट्रोल 100 के ऊपर है, वहां पर उसके जो बॉर्डर स्टेट से लोग पेट्रोल ला करके, क्योंकि जहां पर 100 रुपये से कम, जैसे मध्य प्रदेश का इलाका है, मध्य प्रदेश से भी पेट्रोल ला करके राजस्थान में ब्लैक मार्केटिंग इसको शुरू हो गई है। तो कुछ स्टेट जिनके आसपास जो है जहाँ पर पेट्रोल की कीमतें कम हुई है, वहाँ से लोग पेट्रोल की तस्करी शुरू कर चुके हैं। इस पर भी रोक लगाना जरूरी है। और आम नागरिकों में भी इस बात को लेकर आक्रोश होने लगता है कि जब दूसरे राज्यों की सरकारें वेट अपने यहाँ कम कर सकती है तो हमारे यहाँ की सरकारें कम क्यों नहीं कर रही हैं। बहरहाल तो नागरिकों की सुविधा के लिए, उपभोक्ताओं के फ़ायदे के हिसाब से, जो कि बहुत पीड़ित है, क्योंकि 100 रुपये से ऊपर प्रति लीटर पेट्रोल देखा जाए तो आम नागरिकों के लिए बहुत हार्मफुल है। और जैसे 100 रुपये का आंकड़ा पार हुआ था, लोगों में चर्चा हो रही थी महंगाई को लेकर के, और केंद्र सरकार ने उसमें एक अच्छी पहल की है। लेकिन अब बारी है राज्य सरकार की। उम्मीद की जा रही है कि ये जो 3-4 दिनों से मंथन छत्तीसगढ़ में चल रहा है मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच, इसका कुछ न कुछ अच्छा सकारात्मक परिणाम निकलेगा और छत्तीसगढ़ में भी बहुत जल्द
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आएगी। अब इंतजार इस बात का है कि भूपेश सरकार वेट में कितना कमी करती है। गेंद राज्य सरकार के पाले में है। अब हम सबको इंतजार है भूपेश सरकार के फैसले का। आज के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल न्यूज़ पोर्टल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और हमें समय समय पर सलाह भी दीजिएगा। न्यूज़ T20 से मैं भिलाई से BD निज़ामी।